देखो, अभी तक अपने क्या किया था, रिफ्लेक्शन किया था, यस और नो। तो अब आज जो हम करेंगे वो है री, उसकी जगह हम करेंगे रिफ्लेक्शन। अब देखो, एक्चुअली दोनों के में होता क्या है, कौन है? अरे हाँ तो बोलो। अभी तूने टॉपिक स्टार्ट होने दिया, ये शाम है ना, शाम। टॉपिक स्टार्ट होने दो, ठीक है। अब देखो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों फेनोमेना रिलेटेड है लाइट से, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक बात ध्यान देना, रिफ्लेक्शन के अंदर क्या था, एक मिरर था जिसमें एक लाइट रे फॉल होती थी, और लाइट रे जो कि इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, रिफ्लेक्ट होके कहीं और चली गई। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या हुआ, उसकी चेंज ऑफ डायरेक्शन, क्या हुआ, चेंज ऑफ डायरेक्शन। रिफ्रैक्शन भी आई कांट डू एनीथिंग वॉइस से रिगार्डिंग में। अरे दैट इज टेक्निकल इशू, हाउ कैन आई हेल्प इन दैट? ठीक है। अब क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी एक ऐसा ही फेनोमेना है जिसमें क्या हो रहा है, लाइट का चेंज इन डायरेक्शन, या फिर एक अदर वर्ड यूज कर सकते हो, बेंडिंग। रिफ्रैक्शन भी एक ऐसा ही सेम फेनोमेना है जिसके अंदर क्या हो रही है, चेंज इन डायरेक्शन, या फिर अदर वर्ड यूज कर सकता हूं मैं, बेंडिंग। लेकिन डिफरेंस क्या है, मैं तुमको बताता हूं। ये मान लो ग्लास है, ठीक है। वेट 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 इट, yes yes, actually today my place is changed, that's why few issues will be there. Okay, okay, so is it okay? देख, ये ग्लास है, ठीक है। अब ये ग्लास है और यहां पर मान लो है एयर, ठीक है। लाइट आके इसके ऊपर फॉल करेगी, होगा क्या, लाइट को जाना चाहिए इस पाथ पर, लेकिन लाइट इस पाथ पर जाने की बजाय कहीं और जाएगी। तो यहां पर भी चेंज इन डायरेक्शन हुआ, यस और नो? डायरेक्शन होनी चाहिए ये वाली, लेकिन अब ये जा रही है इस डायरेक्शन में। ये वाला जो प्रोसीजर है ये है रिफ्रैक्शन, और ये वाला जो प्रोसीजर है ये है रिफ्लेक्शन। अब सबसे बड़ा इनके बीच में डिफरेंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इधर ध्यान दो। ये यहां पर देख रहे हो, यहां पर एयर है, यस और नो? ठीक है। अब ये लाइट एयर के अंदर से ही आई और एयर के अंदर ही रही, तो मीडियम क्या रहा, सेम। मीडियम क्या है, सेम। लेकिन यहां पर लाइट पहले किसके अंदर थी, एयर के अंदर, ये था मीडियम वन, और लाइट की डायरेक्शन चेंज होके ग्लास के अंदर आ गई, ये है मीडियम टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिफ्रैक्शन भी एक ऐसा ही फेनोमेना है जिसके अंदर चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है, लेकिन मीडियम क्या है, दोनों के दोनों डिफरेंट। सो इन रिफ्रैक्शन देर आर टू मीडियम, in refraction there are two medium, and in reflection there is only one medium। समझ में आया दोनों का डिफरेंस, यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट। अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं? अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मीडियम होता क्या है, पहले ही समझ जाओ मीडियम होता क्या है।
Medium is the substance, transparent substance in which light travels. What is a medium? Medium is a transparent substance. Transparent substance. लाइट चली गई। अरे यार शाम बीच में देखो। मोमेंट। ओके, देखो, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन के अंदर होते हैं दो मीडियम, और ये रिफ्लेक्शन के अंदर सेम ही मीडियम रहता है। व्हाट इज मीडियम? मीडियम इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस in which light travels। तो होता है क्या, रिफ्लेक्शन के अंदर वो सेम ही मीडियम रहता है। रीजन भी है क्यों। रिफ्लेक्शन के अंदर जब वो लाइट किसी चीज पे गिरती है, तो वो जिस मीडियम के ऊपर गिरेगी, जो इसमें सेकंड मीडियम है, जो इसके अंदर सेकंड मीडियम है, इसके अंदर सेकंड मीडियम कौन है? मिरर। मिरर उस लाइट को अपने अंदर एंटर ही नहीं करने देगा। ठीक है। मिरर मिरर उस लाइट को अपने अंदर एंटर नहीं करने देगा। और वो सेम। सो तुमको लगता है मेरे पास उसका कोई सॉल्यूशन है? लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है तो उसका। हाँ, वो क्या, आगे भी बोलो। सॉल्यूशन, देन इट इज ओनली वन सॉल्यूशन। थोड़े पढ़ लिख लो, ढंग के सैटेलाइट बना दो, अच्छे अच्छे। अब देखो, इधर ध्यान दो। अब होता क्या है, इधर दिखाई दे रहा है ना। नाउ विल सी refraction. What is refraction? When a light from medium 1 enters another medium, that is medium 2. So what happens is that at the point of entrance, जहां पे एंटर हो रही है, उस पॉइंट पे होगा क्या, लाइट का पाथ होना चाहिए था ये, और लाइट का पाथ हो गया ये। So what is refraction? Very important. Refraction is a phenomena. Refraction is a phenomena. Refraction is a phenomena या फिर phenomenon in which refraction is a phenomenon in which light changes its direction. In which light changes its direction. You can write in bracket bends, ठीक है। Refraction is a phenomena in which light changes its direction or bends when it enters from one medium to another। समझ में आया, yes or no? What is refraction? Refraction is a phenomena in which light changes its direction, और ब्रैकेट में लिखा bends when it enters from one medium to another। और ये रिफ्रैक्शन होता कहाँ है? एट बाउंड्रीज। रिफ्रैक्शन कहां पर होगा? एट बाउंड्रीज। दोनों मीडियम की जो ये बाउंड्री है ना, यहां पर होगा रिफ्रैक्शन। समझ में आया, यस और नो? हाँ। हाँ,
अरे वो लेटरल लेटरल डिस्प्लेसमेंट सब भाई टॉपिक बाय टॉपिक आएगा अभी, सब आएगा डोंट वरी। दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सब आएगा रे सब आएगा, रुक जाओ। अब देखो, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का कारण क्या है? देखो, ये ग्लास है और ये देखो, मीडियम वन है एयर, मीडियम टू है, ठीक है। एयर के अंदर लाइट ट्रेवल करके आई, एयर के अंदर लाइट ट्रेवल करके आई, एयर के अंदर इसकी स्पीड, और यू कैन यूज द वर्ड वेलोसिटी, कितनी है? 3 × 10⁻⁸ एयर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है? रट के रखो, ये जिंदगी भर आएगा तुम्हारे, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड है 2 × 10⁻⁸ ग्लास के अंदर। तो क्या ये दोनों स्पीड सेम है? ये दोनों स्पीड क्या सेम नहीं है? यही मेन रीजन है इसके रिफ्लेक्शन का। देखो होता है क्या है, लाइट इधर जानी चाहिए थी, ठीक है, होगा क्या, लाइट दूसरा पाथ कर लेगी। द रीजन इज द डिफरेंस इन द स्पीड इन टू मीडियम्स, द डिफरेंस इन द स्पीड इन टू मीडियम्स। लाइट की यहाँ पे स्पीड है 3 × 10⁸ और यहाँ पर है 2 × 10⁻⁸ द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज difference in velocities of light in both the medium, in both the medium। अब अगर तुमको कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी अपने रिफ्रैक्शन का ऊपर रिफ्लेक्शन लिखा है, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? Refraction is caused due to the difference in velocities of light in both the medium। क्योंकि दोनों मीडियम के अंदर, मीडियम वन इज एयर एंड मीडियम टू इज ग्लास, इन दोनों के अंदर इसकी स्पीड अलग अलग है, इसी ही वजह से रिफ्रैक्शन होता है। क्या तुम में से कोई थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकता है कि सर स्पीड अलग होने की वजह से क्या लेना देना है इसका? एनी गैस, कोई भी सिंपल सा आइडिया? चलो, क्योंकि मीडियम, क्या? बस मीडियम चेंज, और कुछ? मीडियम मैंने बोला कि लाइट चेंज हुई है, लाइट की स्पीड चेंज हुई है, तो उसमें क्या हो सकता है? अब अपने देखेंगे कि लाइट चेंज होने की वजह से डायरेक्शन क्यों चेंज हुई। इधर ध्यान, ये ग्लास है, ठीक है, ये बीम ऑफ लाइट आ रही, बीम ऑफ लाइट मींस मैनी रेज, यस और नो? बहुत सारी रेज आ रही है और ये सारी रेज यहां पे आके गिरी, ठीक है, दिखाई दे रहा। अब ये जितनी भी रेज आ रही है, यहां कहीं से आ रही है, यस और नो? मेरे को ये बताओ, अगर मैंने ऐसे बनाया ऐसे, तो यहां से ये वाला रास्ता छोटा है कि ये वाला रास्ता? अगर मैं पाथ ए करता हूं तो पाथ बी करता हूं, इन दोनों में से कोई एक छोटा और एक कोई एक बड़ा है, यस और नो? सेम क्या होगा, जब लाइट एयर में से ग्लास के ऊपर गिरी तो इस साइड वाली जो रेज है वो जल्दी आएगी, यस और नो? और इस साइड वाली रेज लेट आएगी। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? अब क्योंकि
ये वाली रेस जल्दी ये वाली रेस जल्दी आई, तो ये वाली रेस जल्दी से एंटर होगी ग्लास के अंदर, और ये वाली रेस लेट एंटर होगी, टाइम लगेगा। ये सो नो। अब होगा क्या, मेरे को एक बात बताओ, ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी के चार पहिए, मैंने क्या कर रखा है, इन दोनों पे ब्रेक मार दिया और इनको गोल गोल घुमा रहा हूं, तो होगा क्या, ये दोनों में गोल गोल घुमा रहा हूं और इस पे ब्रेक मार दिया, क्या होगा। ठीक है, तुम्हारा एक पैर जो है हिलाना नहीं है, और दूसरा पैर ऐसे मूव करो, तो तुम लोग आगे जाओगे या गोल गोल जाओगे। वेट वेट, सॉरी, कॉल आ गया था। ठीक है, इधर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो कि तुम लोगों ने, तुम्हारा एक पैर जो है, चलो राइट साइड वाला पैर जो है जमीन पे ही रखा है, उसको हिलाना नहीं है, और लेफ्ट साइड वाला पैर अगर तुम घुमाओगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड के पैर से चलने की कोशिश कर रहे हो, क्या होगा। ओ, ये एक उंगली है, मैं इसको नहीं हिला रहा और अब इसको मूव करूंगा तो ये गोल गोल घूमेगा। तुम्हारा एक पैर अगर तुम जमीन पे रखो, दूसरा मूव करोगे, तो होगा क्या, तुम लोग गोल गोल मूव करने लगोगे, यस और नो। अगर मान लो कि तुम गाड़ी को, तुमको वहीं पे खड़े खड़े ट्विस्ट मार रहे हैं, क्या करोगे, तुम एक साइड के जो टायर्स है उस पे ब्रेक मार दोगे और दूसरे मूव करोगे, जिस वजह से वो गोल गोल घूमेगी। बाइक्स पे जो स्टंट होते हैं उस पे क्या करते हैं, आगे वाला टायर पे ब्रेक मार दो और पीछे वाला घुमाओ, उससे वो गोल गोल घूमने लगती है, यस और नो। सेम चीज इसमें होगी, ये ऐसे लाइट आ रही है, ये वाला पार्ट ग्लास के अंदर एंटर हो गया, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो, यस और नो। क्यों, इसके अंदर स्लो स्पीड है, लेकिन अभी ये वाला पार्ट तो अभी भी बाहर है, यस और नो। ये अभी भी ये वाली स्लो स्पीड में ट्रेवल करेगा और ये वाली ज्यादा स्पीड में, तो इस वजह से क्या होगा, ये वाला कोना मान लो स्लो है और ये वाली स्पीड ज्यादा है, तो क्या होगी, चीज क्या हो जाएगी, डायरेक्ट क्या हो जाएगी, चेंज नहीं। ये वाली पार्ट जो है, ये वाली लाइट अंदर घुस गई है, ये वाली क्या हो गई है अब, स्लो। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज स्लो, लेकिन आधी जो रे है अभी भी वो एयर के अंदर है, क्यों, वो लेट एंटर होगी इसलिए। तो होगा क्या, ये वाली स्लो है और ये वाली फास्ट है, तो इस वजह से होगा क्या, बेंड हो जाएगी, यस और नो। समझ में आया तुम लोगों के वाला कंसेप्ट बेंडिंग का, यस और नो। यस, तो यही मेन रीजन है, दोनों मीडियम्स के अंदर स्पीड स्लो है, दोनों मीडियम्स के अंदर स्पीड डिफरेंट है, ठीक है, स्पीड इसकी दोनों मीडियम्स के अंदर डिफरेंट है। इस वजह से होगा क्या कि ये दो रेज आ रही, मान लो समझाने के, ये वाली जल्दी आई और ये वाली लेट आई, तो ये वाली हो गई जल्दी से स्लो, लेकिन अभी ये वाली रे तो अभी भी बाहर है और ये वाली कैसी है, फास्ट, तो इस वजह से क्या होगा, ये मान लो एकदम स्पीड में चल रही थी, अब मैं मान लो इसको रोक दूंगा तो गोल घूम जाएगी, यस और नो। कोई चीज आ रही बड़ी स्पीड में, मैंने यहाँ पे उंगली कर दी तो ये ऐसे गोल घूम जाएगी, यस और नो। तो सेम टू सेम चीज ऐसा ही होगा, ये आ रही है, ये वाला पार्ट जो पीछे वाला पार्ट जहां मैंने अंगूठा कर रखा है, ये ग्लास के अंदर घुस जाएगी और इसकी स्पीड हो जाएगी स्लो, लेकिन ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला, ये अभी भी फास्ट रहेगा, जिस वजह से इसकी थोड़ी सी हो जाएगी बेंडिंग। समझ में आया था मेन कंसेप्ट, व्हाई इट बेंड्स, इट बेंड्स बिकॉज देयर इज difference in velocities, and second thing is there, when any ray enters, few of the ray lines enter earlier as compared to others which enter later on,
which enter earlier, their speed gets slower, whereas which will be entering, their speed is still more, because of which the light bends. समझ में आया तुम लोगों को? यस और नो? ओ, इतने सारे यस सर, आपके बाप। अब देखो, ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर एंड डेंसर मीडियम, ठीक। ये मान लो एयर है, एयर भी क्या है, एक मीडियम है, मीडियम वन ले लेते हैं इसको। एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड मीडियम ले लेते हैं ग्लास। सेकेंड मीडियम कौन सा ले लेते हैं? ग्लास। ग्लास के अंदर इसकी वेलोसिटी क्या है? 2 × 10⁻², 10 पर मीटर पर सेकेंड। अब होगा क्या, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम किसको कहते हैं? जिसके अंदर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर मीडियम पता होगा तो ही तुम आगे चीज पता लगा पाओगे। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वो वाला होगा जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। इन दोनों में से ज्यादा स्पीड किसमें, इसमें कि उसमें? एयर के अंदर के ग्लास में? एयर के अंदर। सो एयर इज ऑप्टिकली रेयरर एज कंपेयर टू ग्लास। ग्लास के अंदर वेलोसिटी कम है, तो ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। समझ में आया क्या नहीं? रेयरर मीडियम कौन सा होता है? जिसके अंदर स्पीड होती है ज्यादा। और डेंसर मीडियम कौन सा होता है? जिसके अंदर स्पीड होती है कम। समझ में आ गया? यस और नो? अब एक बहुत बड़ी चीज जो तुम्हें समझनी पड़ेगी, लाइट रे आई, ये मैंने क्या बनाई है, नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। पता ना नॉर्मल किसको कहते हैं? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ये रे ऑफ लाइट आई, इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये बैंड हो गई और इधर आई। अब इसको जाना चाहिए था इधर, ये है नॉर्मल, लेकिन ये लाइट गई इधर। एयर, ग्लास। देखो, पहले तुमको देखना पड़ेगा ये वाला केस, एयर टू ग्लास। एयर कैसा है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। और ग्लास कैसा है? डेंसर। यस और नो? तो याद रखना, कभी भी लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर जाएगी, तो देखो लाइट को जाना चाहिए था इधर, बल्कि ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, थोड़ी नॉर्मल की तरफ आ गई। यस और नो? ये देखो, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये ब्लैक वाली लाइन देख रहे हो जिसको नॉर्मल कहते हैं, ये उसकी तरफ मुड़ गई। तो एक चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, कभी भी अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो वो क्या होगी? बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। अब नीचे की तरफ देखो, ऊपर वाला के ग्लास क्या है? डेंसर। लाइट ग्लास में सब एंटर किसके अंदर हो रही है? एयर के अंदर। तुम लोग देख रहे हो वो इधर नॉर्मल के पास से, लेकिन अब दूर हो गई। नॉर्मल से क्या हो गई? दूर। तो याद रखना, अगर
डेंसर टू रेरर गई, डेंसर टू रेरर, तो वो हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। वो क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या? बिहाइंड। तुमको समझ में आया? ये चीज तुमको याद ही करनी पड़ेगी। रुको मैं लिखवा देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर अगर हुई, मान लो ये नॉर्मल है, इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन अगर ये मान लो रेरर टू डेंसर मीडियम गई ना, तो ये किसकी तरफ मुड़ जाएगी? नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? ये किसकी तरफ मुड़ जाएगी? नॉर्मल की तरफ। बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन अगर ये डेंसर टू रेरर मीडियम में, देखो रेरर टू डेंसर का एग्जांपल है, एयर से किसके अंदर घुसी? ग्लास के अंदर। अब अगर मान लो डेंसर मीडियम ग्लास में से किस में जा रही है? एयर के अंदर, तो ये रहा नॉर्मल, ठीक है। ये रे ऑफ बीम आ रही है, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये इधर चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर डेंसर टू रेरर है, तो रे ऑफ लाइट कहां जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ में आया क्या नहीं? यस और नो? देखो, तुमको ज्यादा रखने की भी जरूरत नहीं है, तुमको ज्यादा रखना नहीं है, एक ही याद रखना है, रेरर टू डेंसर याद कर लो, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ऑटोमेटिकली डेंसर टू रेरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ में आया? यस और नो? यस। और अगर डेंसर से रेरर में जाएगी तो यस। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? अगर मान लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ग्लास है, इसके ऊपर लाइट आई, लेकिन किसके ऊपर? नॉर्मली गिरी। कैसे गिरी? अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल पर आती है तो क्या होगा? रियली, या तो तुम लोगों के फोन ठीक कराओ जल्दी से। देखो, ये मान लो नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स तो समझते हो कि वो भी बताना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर रे ऑफ लाइट कहीं से भी आती हो तो 110% बैंड होगी ही होगी। लेकिन अगर मान लो रे ऑफ लाइट नॉर्मल पर ही आई, मतलब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली आ रही है इस ग्लास स्लैब के ऊपर, तब क्या होगा? एनी आइडिया? यस। याद रखना, ये सीधी के सीधी चली जाएगी बिना बेंड हुए। क्यों? रीजन बताता हूं। एनीवन कोई रीजन बता सकता है इसका? कोई भी रीजन है, सिंपल है। अगर मान लो लाइट टेढ़ी आती है, तो एक पार्ट जल्दी गिरेगा और एक पार्ट लेट गिरेगा। यस और नो? देखो, इस वाले पार्ट को इतना सारा सही करना पड़ता है, लेकिन अगर परपेंडिकुलरली गिर रही है तो दोनों के दोनों पार्ट एक ही टाइम पर गिरेंगे ना रे के। यस और नो? एक ही साथ गिरे तो दोनों की एक ही साथ स्पीड स्लो हो गई और एकदम सीधे के सीधे निकल गए। यस और नो? समझ में आ गया? ठीक है, एक बार ऐसे करो, अपना फ्रंट कैमरा चालू करो।